सीरियल वसुधा अब एक ऐसे महासंग्राम में प्रवेश कर चुका है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। हर पल, हर मोड़ पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। करणवीर और विधि ने वसुधा को अपने जाल में बुलाकर ऐसा खेल रचा है कि वसुधा का दिमाग ही हिल चुका है। उसने अपने अंदर की ताकत और साहस दिखाते हुए देवांश के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है कि अब देवांश सिंह चौहान को अपने किए का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जेल की सलाखों के पीछे उसकी छवि बदल चुकी है और अब उसे वसुधा को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। वसुधा ने हिम्मत दिखाते हुए देव को स्पष्ट कह दिया है कि वह अब उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने सारे रिश्ते खत्म करने की ठान ली है और उसके शब्दों में कोई दोहराई नहीं है। डिवोर्स मतलब डिवोर्स। देवांश, जो हमेशा अपनी योजनाओं और चालाकियों के लिए जाने जाते थे, इस बार चौंक गए हैं। उन्होंने वसुधा से पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा करने की क्या वजह है? वसुधा के भीतर दर्द और पीड़ा की लहरें उमड़ पड़ी हैं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और देव समझ जाते हैं कि इसमें करणवीर और विधि की कोई बड़ी चाल जरूर है। लेकिन वसुधा अभी तैयार नहीं है अपने दर्द और सच को सामने लाने के लिए। वह सिर्फ हिंट देती है, इतनी कि देव को समझ में आ जाए कि कुछ बड़ा खेल रचा गया है। वसुधा जानती है कि अगर उसने पूरा सच अभी बता दिया तो उसकी योजना का पूरा मकसद विफल हो जाएगा। इसी बीच चौहान के घर पर भी हलचल बढ़ गई है। भैया अपने शादी के सपनों में खोकर नंदिनी और देव के रिश्ते को लेकर योजनाएं बनाने लगे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या नंदिनी इस बार सच में अच्छी है या वह भी किसी नए विलेन का रूप लेकर आई है? देव और अविनाश के जीवन में हमेशा विलेन लड़की क्यों आती है? क्या यह चौहान घर की परंपरा बन चुकी है? सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि इस बार विलन्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है। करणवीर और विधि ने तो पूरे मार्केट में हड़कंप मचा दिया है और देव के जीवन में जो तूफान आया है उससे बचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वसुधा फिलहाल अपने प्यार की बाजी लगा रही है। वह देव के सामने डिवोर्स का खेल कर रही है, लेकिन इसमें भी उसका एक गहरा मकसद छिपा है। वसुधा जानती है कि केवल दिखावा करके ही वह करणवीर और विधि की चालों को बेनकाब कर